अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के जी डायरेक्ट मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। कौन से मुतालबात इस वक्त पीटीआई के सामने रखे जा रहे हैं और पीटीआई कौन से मुतालबात मानने के लिए तैयार भी हो चुकी है। खुफिया मुलाकात का भांडा भी फूट चुका है और अलीमा खान की जानब से क्या इंकशाफ किया गया है वो भी इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखना है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले DGISPR जो फरमाया करते थे कि मुज़ाकरात करना सियासी जमातों का मैंडेट है, उनका काम है, आपस में मुज़ाकरात करती हैं तो करें, हमारा किसी सियासी जमात से कोई लेना देना नहीं है, हम फरीक नहीं है, हम मिडिल क्लास की फौज हैं और हम सबकी इज्जत करते हैं। पहले तो वो कहते ना इंतशारी टोला, बाद में उन्होंने कहा भाई वो गोल मोल सा जवाब, हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमारा क्या लेना देना भाई, हम तो आइन के ताबे हैं, लिहाजा हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब मुलाकातें शुरू होगी। मैं मुलाकातों की तरफ आता हूं। मैं जरा एक खबर आपके सामने रखूं। खबर यह है, चंद दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई का तारीख तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का अचकज़ई साहब की सरबराही में 8 घंटे एक लंबा इजलास हुआ था। मैंने आपके सामने रखा था जिसमें अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया गया था, कहा गया था ठीक है आप बातचीत करें, आप मुज़ाकरात करें, जो भी करें, कोई आपके खिलाफ नहीं बोलेगा और अगर कोई आपका के खिलाफ आवाज उठाएगा तो फिर उसका बाइकआउट किया जाएगा। यानी मुकम्मल मैंडेट अचकज़ई साहब को दे दिया गया था। खबर ये आ रही है कि उस मुज़ाकरा वो जो बैठक हुई थी उसके अंदर बताया गया था ये जो 28वीं तरमीम है ना, इस 28वीं तरमीम पर हमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताउन करना चाहिए और बताया गया होगा कि एस्टैब्लिशमेंट ने वादा किया है कि अगर 28वीं तरमीम पर आप हमारे साथ ताउन करते हैं तो फिर आपको रिलीफ दिया जाएगा, आपको सियासी स्पेस दी जाएगी। तो पीटीआई हल्की आंच पर हल्की फुल्की राजी हो गई है कि ठीक है भाई 28वीं तरमीम पर जो है वो मान जाते हैं। वैसे भी हो सकता है वो ब्रूट मेजोरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत वो तरमीम कर ले। अब दूसरी खबर की तरफ आ जाते हैं। एक और खबर हमारे दोस्त कोहिस्तानी साहब की दावा कर रही है, जरा सुन लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिचुएशन क्या बन रही है। कहती है 28वीं आईनी तरमीम में कुछ ऐसे निकात भी शामिल हैं जो माजी में पीटीआई के मंशूर का हिस्सा रह चुके हैं। ज़राए का कहना है कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली और नए सूबों से मुतल्लिक़ तजावीज़ भी ज़ेरे गौर हैं। हुकूमती हल्के इस मामले पर पीटीआई को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पिछली खबर की इस खबर ने तस्दीक कर दी कि कायल हुकूमती हल्कों को खुद भी नहीं पता कि तरमीम क्या है क्या नहीं है, स्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है, असल हुकूमत वही है। अच्छा, को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम पीटीआई की जानब से ताहाल तरमीम पर कोई हतमी मुवक्कफ सामने नहीं आया। ये जो जराए ये कह रहे हैं, जराए वो वाले कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई माहौल बनाना चाह रही है या पीटीआई के बड़े ये माहौल बनाना चाह रहे हैं कि भाई ये तो बड़ी मुकद्दस तरमीम है, ये तो बड़ी अच्छी तरमीम है, ये तो बड़ी पाक साफ तरमीम है, बानी का भी तो यही विजन था ना, ये तो खान के विजन के मुताबिक तरमीम आ रही है। निचली सतह पर इख्तियारात दे दो, ऊपरली सतह पर नहीं, ऊपरली सतह पर यानी ऊपरली सतह पर नहीं इख्तियारात, निचली सतह का क्या कर रहा है, निचली सतह। अच्छा, फिर नए सूबे भी हमारे मंशूर का हिस्सा थे, ठीक है, आपके होंगे मंशूर का हिस्सा, आप कहेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये तो बानी का विजन था, ये हमारी तरमीम है। बुनियादी सवाल क्या है भाई? बुनियादी सवाल ये है कि मौजूदा जो पार्लियामेंट है, जो फॉर्म 47 की पैदावार है, जो पीटीआई से मखसूस सीटें छीन कर बनाई गई हैं, पीटीआई का मैंडेट छीन के किया गया बनाई गई है, क्या वो एल है कि वो पाकिस्तानियों के आइन में छेड़छाड़ करे? चाहे वो उसका मकसद अच्छा ही हो, कोई अच्छी ही तरमीम करना चाहती हूं, चाहे वो ये वाली तरमीम करना चाहते हूं कि पाकिस्तानियों को फ्री पेट्रोल मिलना चाहिए, क्या ये अच्छी तरमीम की भी ये पार्लियामेंट एल है? बुरी तो छोड़ देना, अगर है तो यहां लिख दीजिएगा कि नहीं जी ये बिल्कुल पार्लियामेंट एल है, इनको करना चाहिए, ये कर सकते हैं आईनी तौर पे, असूली तौर पे। वैसे तो वो जो चाहे कर सकते हैं ना,
बेसिकली अब पीटीआई भी माहौल बना रही है कि हम बूटों में बैठकर तलवे चाट कर हम उस तरमीम के अंदर वोट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो हमारा विजन है, हमारा मंशूर। अच्छा, बावर्दी सदर भी आपका मंशूर है, आपका मंशूर है। 25 साल वोटर की उम्र, वो भी आपका मंशूर है कि वोटर की उम्र बढ़ा देनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट खात्मा जो इसमें और एपलेट कोर्ट्स बनेंगे, ये भी आपका मंशूर है। तो बजाय छोटी मोटी सियासी स्पेस लेने के लिए अगर आप कहें कि हमारा मंशूर है, अब क्योंकि पीपल्स पार्टी माइनस हो रही है और आपका ये दिल हो कि हम प्लस हो जाए चोर दरवाजे से, तो ये मेरे ख्याल से खान का विजन नहीं है। ये इस वजह से खान शायद जेल में नहीं है कि चोर दरवाजों से एक माइनस हो दूसरा प्लस हो जाए, दूसरे के माइनस होने के इंतजार में लग जाए और हर पहले वाली तरमीमें हराम हो और अब वाली हलाल लगना शुरू हो जाए और आप ये करना शुरू कर दें। चंद दिन पहले आपको खबर दी थी, फिर उस खबर की तस्दीक भी हो गई थी। आज अलीमा खान ने भी उस खबर की तस्दीक कर दी है, क्योंकि दावे होना शुरू हो गए थे कि जो मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात हुई है उसमें अलीमा खानम भी शरीक थी। तो अलीमा खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये पोस्ट किया कि वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल अफरीदी और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर की वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी से उन्होंने कहा कि जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने कहा हमें या हमारे ख़ानदान को ना तो उस मुलाकात का इल्म था और ना ही हम उसमें मौजूद थे। यानी एक तो उन्होंने तस्दीक कर दी, अपने हवाले से उन्होंने वजाहत कर दी कि हमें नहीं पता था, हम मौजूद भी नहीं थे, हाँ ये मुलाकात हुई है। अब मोहसिन नकवी किन का बंदा है? नून लीग का है। ये जो कहते हैं हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी, आए हमारे साथ बैठे। अगर हुकूमत होती तो राना सनाउल्लाह बैठे होते ना, कोई और शहबाज शरीफ का नुमाइंदा बैठा होता, नवाज का नुमाइंदा बैठा होता। मोहसिन नकवी किन का नुमाइंदा है? मोहसिन नकवी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसका मतलब यह कि डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट के साथ। और जराए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने यह कहा भी कि अगर आप श्योरिटीज देते हैं कि आप अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे तो फिर मैं आर्मी चीफ से भी बात करता हूं। तो उन्होंने कहा फिर हम आर्मी चीफ से भी बात कर लेते हैं, चीजें आगे बढ़ती हैं, मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। और वो बुशरा बीबी की फैमिली की जुमे वाले दिन मुलाकात करवा भी दी गई थी। अब मोहसिन नकवी खिलाफ भी नून लीग, मोहसिन नकवी तो गालियां तो निकाल नहीं सकती कि वो मिठा जी, वो 2 नंबर, वो वाहियात गटर टाइप लोग नहीं निकाल सकते, इतनी जोगी नहीं, इतनी जुर्रत नहीं है। हाँ, अंसार अब्बासी जैसे लोग बोलना शुरू हो गए हैं, जो नून लीग की जैली टीम है, आप कह बी टीम है। कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के जो हालात हैं और पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है उसके तनाजुर में मोहसिन नकवी साहब को खुद ही फैसला करना चाहिए कि इन्हें ये दोनों ओहदे रखने भी चाहिए या नहीं। चूंकि उन पर आर्मी चीफ का मुकम्मल एतमाद है, इसलिए अगर उनको हुकूमत में रखना है तो स्पेशल मिशन के लिए रखा जाए, यानी उनसे ओहदे वापस ले लेने चाहिए। क्रिकेट भी खराब है, लॉ एंड ऑर्डर भी खराब है। और जो आज बलोचिस्तान में धमाका हुआ है जाफर एक्सप्रेस पर, पाक फौज के जवान उस पर जा रहे थे, कोई टीवी चैनल नहीं दिखा रहा, मुकम्मल सन्नाटा है। इसलिए इस मीडिया पर कोई एतमाद नहीं करता। इतना बड़ा वाकया होगा वो दिखा ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे। फिर क्या करते हैं जब हम बात करते हैं, हम जो ये सोशल मीडिया को बतौर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं ये तो सहाफ़ी नहीं है। अच्छा, सहाफत के लाइसेंस आपके अब्बा जी देते हैं, कहते हैं ये सहाफ़ी नहीं है, फलाना भी सहाफ़ी नहीं है। वो अंडर मैट्रिक लोग जाली अखबारों के अंदर बनाने वाले, डमी अखबारों के मालिकान आप कह लिया, उसके अंदर सहाफत करने वाले ब्लैकमेलर, वो कहते फलाना भी सहाफ़ी नहीं है, फलाना भी सहाफ़ी नहीं है। और जो चले 100 कार टीवी पे सारे चलाए ना, इतना बड़ा वाकया है, नहीं चला रहे। जो बात देखे ना, आप लोगों के टीवी पर तो टिकर भी नहीं चलता ना, इमरान खान का नाम फोटो नहीं चलती, तो फिर कौन सहाफत कर रहा है, कौन सहाफत नहीं कर रहा। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।